सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो पहले कुछ नंबर पे आप गौर करेंगे। मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, नेक्स्ट वाला नंबर क्या लिखेंगे आप 4 लिखेंगे, नेक्स्ट वाला नंबर क्या लिखेंगे 5। यहाँ पे अगर बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, तो आप इसके बाद का नंबर आसानी से बता सकते हैं कि ये होगा 6 और ये होगा 7। मान लीजिए लिखा हुआ है 2 4 6 8, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे अगेन बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, और एक और बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पर भी आप आसानी से बता सकते हैं कि आगे का नंबर क्या होगा। 8 के बाद क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 12 होना चाहिए और 14 होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये नंबर्स है ना, दो दो ऐड होते हुए आगे बढ़ रहा है, ऊपर वाले में एक आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए 1 3, नेक्स्ट वाला देखिए 5, नेक्स्ट वाला क्या होगा 7। मान लीजिए बॉक्स है यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, ये सब आप गेस कीजिए। तो आप पाएंगे कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये सब क्या है, ऑड नंबर्स है। तो 7 के बाद क्या होगा, 9 होगा, फिर क्या होगा 11 होगा, फिर क्या होगा 13, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये 2 आगे बढ़ रहा है, दो दो नंबर जोड़ के आगे हम इसका अगला टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं है ना, ये तीनों नंबर्स क्या है, एक ख़ास पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये सब ये नंबर्स एक ख़ास पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कैसे, वो तो आप देख ही रहे हैं कि ये एक बढ़ता हुआ आगे जा रहा है, यानी हम 1 में +1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में अगर +1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 में +1 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि 2 के बाद 4, 4 के बाद फिर 6, 6 के बाद फिर इसमें आप 2 ऐड करिएगा, +2 करिएगा तो आप 8 पाइएगा। उसी तरह से 8 में अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब नंबर कहलाता है इन AP, मतलब AP में है, ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कुछ नंबर ऐसे भी तो हो सकते हैं 2 4 6 8। नेक्स्ट में अगर हम बॉक्स बना दें तो आप आसानी से यहाँ भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा। देखिए 2 के बाद 4 आया, कैसे आया, 2 जोड़ने पे तो आया ही, लेकिन आप इसके पैटर्न को आगे देखिए पहले। 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8, तो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए। उसके बाद का नंबर क्या होना चाहिए 32 होना चाहिए। उसके बाद का नंबर क्या होना चाहिए 64 होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पा रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी जो है सीक्वेंस ही है ना, सीक्वेंस है, लेकिन ये जो है सीक्वेंस GP कहलाता है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझिए। मान लीजिए कुछ नंबर लिखे हुए हैं 2 3, यहाँ पे 0 आ गया, नेक्स्ट में आ गया 15, नेक्स्ट में आ गया -10। तो आप के लिए ये बताना मुश्किल होगा
कि आगे का नंबर क्या है। आप यहाँ पे गेस नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 1 -1 2 4 6 -10। नेक्स्ट वाला बॉक्स में आप नहीं बता पाएंगे इस सीक्वेंस को देखकर कि ये आगे का नंबर इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब सीक्वेंस है लेकिन किसी खास स्पेसिफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्रोग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। प्रोग्रेशन बनने के लिए स्पेसिफिक रूल को फॉलो करना होगा। फॉर एग्जांपल अभी बताएं, फिर से हम डिस्कस कर देते हैं। 1 2 3 4, तो नेक्स्ट वाला नंबर आप लिख देंगे 5। तो ये सब क्या है, ये प्रोग्रेशन है ना। प्रोग्रेशन मतलब किसी खास पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है, चलिए आगे 3 ले लेते हैं। 3 6 12 24। आप यहाँ पे नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा कितना होगा 48, एंड अगेन आप लिख सकते हैं 96। तो ये भी क्या है, प्रोग्रेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसमें जो टर्म है वो ऐड होता हुआ आगे जा रहा है, जुड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये जो आपका सेकंड वाला सीक्वेंस है ना, ये मल्टीप्लाइड है, 2 का मल्टीप्लाइड होके आगे बढ़ रहा है। तो ये सब जो प्रोग्रेशन है वो जीपी में कहलाएगा। अगेन आप कुछ ले लीजिए, मान लीजिए, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रोग्रेशन जो है बढ़ता ही जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, घटता हुआ भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है 10 9 8 7। आप नेक्स्ट वाला नंबर बता सकते हैं, क्या होगा 6 होगा, नेक्स्ट क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्रोग्रेशन है, लेकिन ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। क्योंकि इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस ही कर रहे हैं, बट प्लस करके माइनस कर रहे हैं। इट मीन्स ये घट रहा है। देखिए कहने का अर्थ ये है कि 10 के बाद ये 9 आया, ये घटा, है ना, -1। तो आप इसको 10 प्लस का -1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप पाएंगे कि ये क्या है, प्रोग्रेशन है जो कि एपी में है। तो सीधा समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एपी में टर्म बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। टर्म घटते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। प्लस में भी चल सकता है और माइनस में भी चल सकता है। लेकिन जीपी में, ये आपका जीपी था 3 वाला, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप अब समझ चुके होंगे एपी और जीपी में अंतर और सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस, ठीक है। और आगे आता है सीरीज। तो सीरीज में क्या है ना कि आप कोई सा भी प्रोग्रेशन ले लीजिए। मान लीजिए आप ले रहे हैं 3 5, नेक्स्ट वाला आप लिखेंगे 7, नेक्स्ट लिखेंगे आप 9, नेक्स्ट लिखेंगे आप 11। तो आप जब सीरीज़ बना रहे हैं तो आप इसमें प्लस या माइनस का साइन लगा दीजिए, यानी 3 प्लस या -5 प्लस -7 प्लस -9 प्लस -11, ठीक है। तो ये क्या है, सीरीज़। सीरीज़ का मतलब हुआ प्लस 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 करके आगे बढ़े या फिर माइनस 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 करके आगे बढ़े, ठीक है। बाकी टर्म तो एपी या जीपी या एचपी में होना चाहिए, ठीक है। एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, वो आगे के क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है एपी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मान लीजिए टर्म, आप मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म है t1, कोई सा टर्म उठा लीजिए a, ठीक है। लेट फर्स्ट टर्म विल बी a मान लीजिए, और कॉमन डिफरेंस, अच्छा इसको थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, अभी स्पेस कम होने के कारण नहीं हो पाएगा इसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज का टॉपिक है एपी, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, प्लस या माइनस करके टर्म्स आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। यानी मान लीजिए कोई टर्म लिखा हुआ है a, और नेक्स्ट वाला टर्म मान लीजिए a प्लस डी है, कोई सा भी कोई नंबर है d या k भी मान सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, a प्लस डी यानी कि 2d होगा। नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, a प्लस 2d प्लस डी यानी कि a प्लस 3d होगा, है ना। एपी में तो नंबर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, माइनस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था, यहाँ भी माइनस हो सकता था, ठीक है। यानी मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए, फर्स्ट टर्म को आप a मान लीजिए, एंड द कॉमन डिफरेंस बी टी, ठीक है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, nth टर्म निकाल रहे हैं, nth टर्म, है ना, nth टर्म nth टर्म मतलब nवां टर्म यानी tn टर्म, इसको tn टर्म भी कहेंगे या फिर जनरल टर्म भी कहेंगे, जनरल टर्म, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करना है वो हम लोग देखते हैं। तो इसी का देखिए, पहला टर्म क्या होगा, a होगा, दूसरा टर्म क्या था यहाँ पे a प्लस डी, नेक्स्ट वाला टर्म क्या है बोलिए, a प्लस 2d, है ना। देखिए सब में d बढ़ रहा है, पहला टर्म में देखिए, पहला टर्म तो a ही है, सेकेंड टर्म में d ऐड हो गया तो a प्लस डी हो गया, तीसरा टर्म क्या है a प्लस डी यानी कि 2d हो गया, नेक्स्ट वाला आप लिखेंगे a प्लस 2d प्लस डी यानी कि 3d हो जाएगा। तो आगे आप बढ़ते जाएंगे, उसके बाद tn के पास पहुंचेंगे तो आप क्या लिखेंगे, गेस कीजिए। देखिए सब में आप a को आप कॉमन पा रहे हैं, इसमें भी a, t1 में भी, t2 में भी a, t3 में भी a, तो tn में भी a तो रहेगा ही, फर्स्ट टर्म तो रहेगा ही, एंड प्लस का साइन देखिए आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि ये 0 है, 0d है, समझ लीजिए तो 0d है, ठीक है। देखिए पहला टर्म में जो d था, d का कोफिशिएंट 0 था, दूसरा टर्म में आप d का कोफिशिएंट 1 पा रहे हैं, है ना। तीसरे टर्म में आप d का जो गुणांक यानी कोफिशिएंट है वो 2 है। चौथे टर्म में क्या होगा, d का जो कोफिशिएंट होगा वो 3 होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, तो नेक्स्ट वाला तो 3 ही होगा। उसके आगे बढ़ेंगे तो उस तरह से भी वो tn के पास पहुँचेंगे जब, तो आप क्या पाएंगे, अगर ये 3 था तो ये 2 हुआ, कैसे आया ये, इसको पहले समझिए। ये a प्लस, है ना, 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से आप a प्लस डी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। आप इसको रिलेट कर लीजिए यहाँ से, देखिए इस 2 को हम यहाँ रखना चाहें, ठीक है, तो ये 2 एज है ना, 2 माइनस 1 लिख सकते हैं a प्लस डी को। 3 अगर है तो 3 माइनस 1 हो गया, है ना, 2d ही आएगा ना,
आप घटा के देख लीजिए, a प्लस 3 माइनस 1 d को आप वापस से सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2d ही पाएंगे, है ना। a प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी यानी 2d, ठीक है। तो इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो 3 के पास 2 है तो n के पास क्या होगा, 3 से 1 घटा हुआ है 2 आया, 2 से 1 घटा हुआ है तो 1 आया, है ना। तो उसी तरह से n से वो, है ना, यहाँ जो टर्म का प्लेस है उससे वो घटा हुआ रहेगा 1, यानी n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। तो आप tn के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं फाइनली, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। इसके बारे में अभी हम देखते हैं, इसमें n क्या है, d क्या है। अभी हम लोग जो टर्म देखे हैं, tn टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये इसका जनरल टर्म है, ठीक है। tn यानी कि nth टर्म, इसको हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं, tn टर्म भी कहते हैं और tn भी कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको लिख ही देते हैं, ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई AP लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, नेक्स्ट वाला टर्म आप आसानी से बता सकते हैं, वो तो है ही, लिख ही दीजिए आप 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 है वो क्या है, फर्स्ट टर्म कहलाएगा, क्योंकि पहले नंबर पे है तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, देखिए कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस, है ना। देखिए आगे इसको 1 के बाद ये 2, 2 के बाद ये 3, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का, 1। तो कॉमन डिफरेंस को ही हम लोग D कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कॉमन डिफरेंस D, है ना। अच्छा n बताइए, n क्या है यहाँ पे, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है यहाँ पे, काउंट कीजिए इस सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टर्म कितने हैं, 6, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि tn क्या है। अच्छा tn तो खैर n के जगह हम t3 कर देते हैं, n के प्लेस पे आप कुछ भी रख सकते हैं। t3 बताइए क्या है, देखिए t3 का मतलब हुआ n के प्लेस पे 3 है, यानी कि तीसरा वाला टर्म। तो ये हो गया पहला टर्म, यहाँ से ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीसरा टर्म यहाँ पे क्या हो गया, 3। अच्छा t4 बताइए, t4 यहाँ पे आपको दिख रहा है 4, t5 बताइए, 5 दिख रहा है, ठीक है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए मान लीजिए लिखा हुआ है, कोई सा भी AP ले लीजिए, 10 13 16 19, है ना, 22 25, ठीक है। और भी ले सकते थे, है ना। तो ये हो गया 10 3 13 13 3 16 16 3 19 20 21 22 3 25। चलिए ये ठीक है एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप a बताइए, a का वैल्यू कितना होगा। a का मतलब क्या बताए, फर्स्ट टर्म, पहला वाला टर्म क्या है 10, तो a के प्लेस पे आप 10 लिख दीजिए,
डी बताइए, डी का मतलब डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, देखिए कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, कितने डिफरेंस से आगे बढ़ा है ये, 10 के बाद 13 कितना आया, कितना डिफरेंस है यहाँ पे 3 कैसे आया, ध्यान दीजिए आप 13 में से घटा लीजिए 10, है ना, तो देखिए 13 माइनस 10 आप 3 पाएंगे, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है 13 माइनस 10 करेंगे, कोई सा भी टर्म उठा लीजिए, कोई सा भी टर्म यानी कि Tn टर्म, उसमें से उसके पहले वाला टर्म घटाइएगा यानी Tn माइनस 1 कीजिएगा तो वो D के इक्विवेलेंट होगा। इसको याद ही रखिएगा सीधा, ये फार्मूला भी हो सकता है ना। तो n के प्लेस पे कोई सा भी ले लीजिए आप, मान लीजिए ये ले रहे हैं, ठीक है। तो कैमा टर्म है ये 1 2 3 4 5 यानी कि T5, पाँचवा टर्म कितना है आपके पास 22। अच्छा T यहाँ देखिए 5 माइनस 1 यानी कि 4, T4 कितना है, चौथा टर्म देखिए 1 2 3 4 19। अच्छा अगर आप D निकालना चाहेंगे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना, जैसा कि फॉर्मूला आपको लिखवाया गया Tn माइनस 1 इक्वल टू, Tn का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे T कोई सा ये लीजिए मुझे 22, है ना, माइनस 19 कितना हो गया 3, यहाँ भी आपका 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में है, प्रोग्रेशन में है ना। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए लिखा हुआ है 10 15 25 30 35 40। आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका है a यानी कि फर्स्ट टर्म 10, फर्स्ट टर्म को हम T1 भी कह सकते हैं, पहला टर्म। अच्छा T2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे T2 का वैल्यू मतलब दूसरा टर्म क्या है 15 लिख दीजिए। तीसरा टर्म बताइए T3 कितना है 20 लिख दीजिए। इसी तरह से आप कोई सा भी, अच्छा यहाँ पे एक बात बताइए कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस प्रोग्रेशन, बताइए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो n का वैल्यू आ गया कितना 7, ठीक है। अच्छा इसमें और d का वैल्यू बताइए, d कितना होगा d का मतलब क्या बताया गया, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो कोई सा भी टर्म उठाइए, सपोज 25 उठाएं, कोई सा भी टर्म पद, है ना, उठाएं 25, उसके पहले वाला टर्म उसको उसमें घटा दीजिए, ठीक है। यानी कि 25 लिए, उसके पहले वाला टर्म कौन सा है 20, आप इसको घटाएंगे तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये d का वैल्यू आप फार्मूला से भी निकाल सकते थे, d इक्वल टू Tn माइनस 1, है ना। तो कोई सा भी टर्म उठा लीजिए आप। अगेन दूसरा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आप सबसे लास्ट टर्म उठाए T कितना नंबर था 7, तो T7 उठाएं माइनस 7 माइनस 1 यहाँ पे लिखिए, बाकायदा समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो ये T7 का T7 हो गया, ये T7 है ना, ये एक नोटेशन है, ऐसा नहीं है कि ये 7T या फिर कुछ और, है ना, ये नोटेशन है कि ये सातवां टर्म बता रहा है कि ये सातवें प्लेस पे कौन सा टर्म है। अच्छा यहाँ पे देखिए 7 माइनस 1 यानी कि 6, T7 का वैल्यू देखिए कितना है, काउंट करके देखिएगा तो 40 आएगा, माइनस T6 आप देखिएगा तो 35 आएगा, यानी उसके पहले वाला टर्म घटा के आप वापस से 5 ही पाएंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा।
ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए लिखा हुआ है, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, मतलब एक एपी दिया हुआ रहेगा, अभी हम दे रहे हैं, उसमें आपको बताना है कि 10वां टर्म क्या है। ठीक है, तो एपी का एक एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, सिंपल ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 2 4 6 8 और इस तरह से ही आगे जा रहा है। तो आपको डायरेक्टली बताना है कि 10वें पद पे क्या लिखा होगा, है ना। इसके बीच का जो गैपिंग है वो सब आपको पता नहीं लगाना है, बल्कि डायरेक्ट 10वां पद क्या होगा ये बताना है। तो आप इसको, है ना, फार्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं, जो अभी आपको फार्मूला बताया गया। ठीक है, तो अभी ये बताया गया कि Tn का जो वैल्यू है, यानी जनरल टर्म यानी Tn का जो वैल्यू है वो क्या था, फार्मूला a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है। ठीक है, Tn = a + n - 1 d। इसको हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं। जनरल टर्म इसलिए क्योंकि ये जनरल है। जनरल मतलब आप इसमें n के प्लेस पे कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 10वें पद के लिए ही लागू होगा, ये कोई सा भी पद 7वां पद भी रख सकते हैं निकाल के। ठीक है, तो देखिए t आपको निकालना था 10वां पद, तो T10 = आप क्या लिखेंगे, फार्मूला a + n के प्लेस पे आप रखेंगे 10 - 1 × d। ठीक है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू देखिए यहाँ पे इस सीक्वेंस में a का वैल्यू है 2, d का वैल्यू है अगेन 2। ठीक है, और n का वैल्यू क्या है 10, तो T10 का होगा, a का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 2 + 10 - 1 हो जाएगा 9 × d का वैल्यू क्या रखेंगे आप 2, तो ये हो गया 2 + 9 × 2 18, 18 और 2 कितना हो गया 20। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये 10वां पद हम लोग इसका ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, है ना, इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। 8 के बाद 10 आएगा, है ना, 10 12 14 16 18 और ये है 20, है ना। आप चेक कर लीजिए 1 काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका क्रॉस चेक हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।